वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पाँचवा रोज़ा है। आपको मेरी बातों में एनर्जी मिल रही है, लेकिन सच बात बताऊँ, मुझे रोज़ा बहुत लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि पेट में कुछ नहीं है, और बट बरादरी जो है वो पेट में अगर कुछ ना हो तो डेंजरस हो जाती है। इसलिए मैं अभी अपनी उस डेंजरस जो हिस्सा है उसको दबा के बैठा हूँ। अभी खाने का इंतज़ाम हो जाएगा और 5 से 10 मिनट में रोज़ा खुलने वाला है। रोज़ा खुलेगा, हम लोग खाएंगे, आप लोग भी खाएं, क्योंकि जिस वक्त आप खाएंगे एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो वीडियो देखने का मज़ा ही और है। अभी तो मुझे लोग जिस तरह बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, इस तरह आपको भी लग रहे होंगे। इसलिए अभी हम चलते हैं अफ्तारी करने, उसके बाद फिर मिलेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी व्यूअर्स, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि अभी हम अफ्तारी का सामान कर रहे हैं। मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपनी दूसरी शॉप में, सैमसंग फ़ोटो स्टेडियम में, जो KFC के बिल्कुल पास है। तो अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि हमारी दूसरी शॉप में जो अफ्तारी का सामान हो रहा है वो उसमें क्या क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। तो मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि इस वक्त खाने में मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो चलते हैं अपना अफ्तारी का सामान देखते हैं। ओके, लीजिए व्यूअर्स, ये मेरे दाएं हाथ पे बैठे हैं मिस्टर तौहीद। ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के अच्छे इंसान हैं और बड़े ही हॉट बंदे हैं ये, और बड़े अच्छे डीजे भी हैं। एनीवेज़, दूसरी तरफ बैठे हैं मेरे साथ जनाब नदीम साहब। अगर इस दुनिया में कोई शरीफ इंसान है तो आपको इनके बालों से, इनके चेहरे से नज़र आ रहा होगा कि इनकी शराफत इनके चेहरे से जगह जगह से झलक रही है। चुनाचे अब मैं इनको छोड़ता हूं क्योंकि हमारा शरीफ लोगों से कोई काम नहीं। एनीवेज, अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, और आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी हस्ती, जिनका शुमार बड़े बड़े लुकमान हकीमों में होता है, ये कुछ बना रहे हैं। पता ये करना है, बल्कि इन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर वकास? ये क्या चीज़ है? बोले। अच्छा, चुप का रोज़ा तो नहीं रखा हुआ साथ ही आपने? अच्छा, एनीवेज, ये बना रहे हैं कि जी कुछ मैंगो का सिलसिला, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है ये बनाते हुए। ये शायद इसको बनाते हुए मज़ा ले रहे हैं कि ये बनेगा फिर मैं पीऊँगा तो मीठा मीठा लगेगा। खैर, अब हम चलते हैं वापस अपने दस्तरखान की तरफ, जहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वाह जी वाह, कचौरियाँ हैं, और ये काट रहे हैं नदीम साहब अमरूद, और क्या है जी, और ये समोसे फट के नीचे गिर चुके। कहते हैं कि जब समोसे लिफाफे में से बाहर निकलने लग पड़े तो बैठे हुए लोगों को भूख ज़्यादा लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि समोसों का अंदाज़ा हो चुका कि यहाँ पे लोग कितने भूखे हैं। खैर, फिर मिलते हैं अफ्तारी के बाद। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेचारी बिल्ली ये रोज़े में इस वक्त जो है ना बहुत परेशान है, और ये भी अफ्तारी का इंतज़ार कर रही है। नहीं जी, हम अफ्तारी कर चुके, और वो पीछे शख्स तो ही जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है वो फुल फ्लैज खा पी के रुकने जाके अपने आप को कस रहा है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो भरा हुआ दस्तरखान था उसका बेसिकली हम लोगों ने मिलकर हशर क्या किया है। ले जी, ये एक इंसान है, इसका नाम है रज़ा, और यकीन करें ये फुल भरी हुई प्लेट थी जो अब इसके पेट में उतर चुकी, और जैसे कि ये असलम है और इसकी जसामत आप देख चुके हैं। ये शर्मिंदगी के मारे आंखें नहीं ऊपर कर रहा कि इतना खा चुका है। और वो जो शरीफ आदमी हैं वो देखिए आखिरी चीज़ वो खा रहे हैं, और ये देखे ना, ये खा पी के चौड़ा होके अब ये बाहर जा रहा है। ये है हमारे जमील खान साहब, सैमसंग के हीरो, फ़ोटो स्टेडियम की रियासत के शहज़ादे,
कुछ भी आप इनको कह सकते हैं। ये बहुत कम खाते हैं, सिर्फ 5-6 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते ये, क्योंकि इनका पेट भर जाता है। फिर इनको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी चीज़ की जो इनके लिए हाजमे का काम करे। एनीवेज गाइस, अब हम चलते हैं फिर से अपने ढाबे की तरफ। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ चुका आपके पास अफ्तारी के फ़ौरन बाद, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 रोज़े ऐसे होते हैं कि जिसमें मसरूफियत कम होती है। आप मेरे साथ इस वक्त बैठा देख रहे हैं, इन साहब का नाम है शब्बीर। ये जो हमारी फूड स्ट्रीट की सबसे पहली दुकान है उसके ये मालिक भी हैं, ख़ुद भी काम कर चुके। और इसके साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छे आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाते हैं, ये कोन बहुत अच्छी बनाते हैं। ये मैंने इनको इसलिए यहाँ पे बिठाया ताकि मैं इनसे आजकल के हालात पर थोड़ी सी बात कर सकूँ कि फूड स्ट्रीट में और फ़ोटो स्टेडियम में क्या हमारे साथ ही ऐसा है या पूरे फ़ोटो स्टेडियम में ऐसा है। चलें, मैं बात करता हूँ शब्बीर साहब से। जी शब्बीर साहब, अच्छा मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं फ़ोटो स्टेडियम में? जी मैं यहाँ पर 2003 से। ठीक है, तो 2003 से आप यहीं पे काम करें, क्योंकि फूड स्ट्रीट हमारी तो 6-7 साल हुए हैं। जी मैं 2003 से ज्वाइन किया था। ठीक है, 2017 में मैंने ज्वाइन किया। ऑलराइट। तो फिर मुझे अल्लाह पाक ने एक मौका दिया, तो मैंने फूड स्ट्रीट में आके आज से 5-6 साल पहले ठीक है, छोटा सा पॉइंट शुरू किया। ठीक है, तो माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी बरकतें डाली, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बड़ी अच्छी आइसक्रीम बनाते हैं हमारे पास। आइसक्रीम सर्च वगैरह कुछ इस ये आइसक्रीम आपको खुद से बनाने आ गई कि इसमें कोई आपका उस्ताद भी है? इसमें मेरा एक उस्ताद भी है। ठीक है, तो इस दुनिया में बनी अल्लाह पाक अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अच्छा मुझे ये बताइए, जो इस मकसद के लिए मैंने आपको स्पेशली बताया यहाँ पे, वो ये है कि मुझे ये बताएं कि मैं पिछले कई दिनों से ये देख रहा हूँ, मैं खुद भी फ़ोटोज़ आता हूँ, मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक में काम कम होता है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये कुछ स्पेशल कम है, कमी है कस्टमर्स की, या कोई आपके काम को फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से? यानी मकसद ये है मेरा पूछने का कि आप क्या समझते हैं कि क्या ये ऐसे ही आगे चलेगा या इसमें कोई बेहतरी भी आएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा तो माशाल्लाह क्राउड यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम मतलब कि दूसरी करने का भी टाइम है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है हमारा। लेकिन ये जो करम महीना एक ऐसा होता है, हर एक 5-7 दिन, एक हफ्ता 10 दिन ऐसे ही होता है। ठीक है। 10 दिन के बाद कस्टमर का फ्लू बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो जैसे ही आगे ईद आती है तो ये जो 5, 7, 10, 12 दिन होते हैं ना, मौसम में चले जाते हैं, वो ईद पे कवर यानी करते हैं। आप कहने का मकसद ये है कि आप ये समझते हैं कि आज से ठीक चंद दिन के बाद, आज 5वां रोज़ा है, तो 6, 7वें, 8वें, 10वें रोज़े में आप समझते हैं कि काम बेहतर हो जी जाएगा, जी, मतलब तमाम नुकसान पूरे हो जी जाएंगे? जी, ठीक है, ये बड़ी रहमतों वाला महीना है। हाँ, इसलिए बेशक, हम भी बात बेशक। कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। हाँ। तो स्टार में बड़ी बड़ी खुशी होती है, लोगों के पास आना जाना, कुछ लोग अपने रियलिटी के पास जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये खुशी इतनी होती है, इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि यार हम ज़रा बच्चों को लेके बाहर जाओ। तो जैसे 10 से 12 रोज़े गुजरते हैं ना, तो लोग भी रिश्तेदारों से फ्री हो जाते हैं। तो वो व्यूअर्स, बच्चों को लेके आते हैं ठीक मार्केट है। में, पार्कों में, ये फोकस में ज्वाइन पार्क है, उसकी वजह से हमारा भी काम माशाल्लाह बेहतर है। व्यूअर्स, बात ये है कि शबीर साहब का कहना ये है कि जिस वक्त चंद रोज़े और गुजरेंगे, लोग फिर से आएंगे, अपने बच्चों के साथ आएंगे, शॉपिंग के लिए आएंगे, और जब वो शॉपिंग के लिए आएंगे तो यहाँ पर इनके पास भी रश होगा, बच्चे आइसक्रीम खाएंगे, इनके पास से चाय वाय पिएंगे। तो व्यूअर्स, मकसद ये था कि आपको बताना कि फ़ोटो स्टेडियम के और फूड स्ट्रीट के हालात अगर ठीक नहीं हैं तो आगे सही हो जाएंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, देखता हूँ कि आगे और क्या आपको मिलावट दिखा सकता हूँ। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लीजिए व्यूअर्स, मुझे अब दें इजाज़त। ये आप देख रहे हैं कि सारा सेशन हमारा ओवर हो गया, सब लोग जा चुके, और मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोशिश ये करूँगा कि फिर से आपके लिए कोई अच्छी वीडियो बनाऊँ। आज का जो इंटरव्यू था वो अच्छा रहा, मज़े का था। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। मैंने एक बार सिर्फ कहा था आपको कि सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।
लेकिन ये जो बार बार कोई वीडियो में कहता ना जी आप सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन को करें, मेरा ख्याल है कि किसी को एक बार ही कहना चाहिए। लेकिन अगर ये रिवायत है तो मैं ज़रूर करूँगा। आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं मज़ीद शरारतें करूँ आपके साथ, मज़ीद बातें करूँ आपके साथ। इंशाल्लाह जिस वक्त आगे ज़रा रश होगा, रशी प्लेसेस पर मैं जाऊंगा और आपके साथ बातें करूंगा। उम्मीद है उस वक्त के लिए मुझे आप इजाज़त दें। फ़िलहाल कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।